विवर्धमान महान जिन मिटरे हमारे ध्यान में। दो छंद हो गए थे, उन्हें एक दफा सामान्य तरीके से पढ़कर आगे तीसरे छंद से उसका अर्थ करेंगे। ये मैं निज आत्म आराध्य है, ज्ञान गेमय आत्म ही प्रतिपाद्य है। ज्ञान गेमय एक आत्मा सार है, और जिन प्रवचन का सार ही प्रवचन सार है। प्रवचन सार में क्या है ये बताया है कि एकमात्र आत्मा की बात है, और वो आत्मा भी ज्ञानमय भी है और ज्ञेयमय भी है। जो कुछ है वो ही है। लोकालोक प्रकाशित जिनके ज्ञान में, किंतु आत्मा एक है जिनके ध्यान में। जिनके ध्यान और श्रद्धान में एक भगवान आत्मा है और ज्ञान में सारी दुनिया है। हमें कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, ऐसा बोलते ना। सबकी सुनो, सारी दुनिया को जानो, और करो मन की, मैंने अपने आत्मा की बात करो, है ना। अब देखो तीसरा छंद। उनके वचनों में ही निस्दिन जो रमे। उनके माने किनके? कहाँ से लेंगे इसमें से? उनकी कह रहे हैं तो ये तो आप जानते हैं कि ये सर्वनाम है, तो किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो संज्ञा कौन है? किनके प्रवचन की बात कर रहे हैं? अपन तो वैसे भी जानते हैं कि किनके प्रवचन की बात है, लेकिन ऊपर भी कहा है ना कि लोकालोक प्रकाशित जिनके ज्ञान में, किंतु आत्मा एक है जिनके ध्यान में। भव्य जनों को जिनका एक आधार है। ये दिव्य ध्वनि जिनकी खिड़ती है, पुनर्हंत परमात्मा की बात है ना। जिनकी ध्वनि का सार ये प्रवचन सार है। अरहंत भगवान हो गए ना। जिनकी ध्वनि का सार, जिनकी दिव्य ध्वनि का सार ये प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। क्योंकि इसमें जो बात जिनवाणी में कही है वही कहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कहा है। और उनके वचनों में ही निस्दिन जो रमे। अब किनके वचन? दिव्य ध्वनि माने अरहंत भगवान के वचनों में। अब ये किनके लिए बात कर रहे हैं? ये जो छंद आते हैं जिनके, उनके, तिनके, तो ये सर्वनाम हैं प्रयोग। तो इनको सबसे पहले ये खोजना चाहिए कि ये किनके लिए कहा है। और कैसे खोजेंगे कि कर्ता के बाद तत्काल होती है क्रिया, कि जो ऐसा करते हैं तो वो काम देखना चाहिए उनका कर्म, कि क्या करते हैं वो जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, है ना। तो उनके वचनों में ही निस्दिन जो रमे। अब कुंद कुंदाचार्य देव उनके वचनों में निरंतर रमते हैं। कुंद कुंद की वाणी में जो बात आई है वो दिव्य ध्वनि में से आई है, और प्रवचन सार उन महान ग्रंथों में है कि जिसके लिए कुंद कुंद स्वयं ही अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये जिन प्रवचन का सार है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात मैं आपको कह रहा हूँ। यद्यपि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये बताने के लिए कि तुम और जैसी किताबें पढ़ते हो ना, ऐसे ही एरे गेरे नत्थु खेरे की मानकर इस किताब को नहीं पढ़ना, नहीं तो जो इसमें माल है वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में
जब वो अपने भगवान को, राम को विनय पूर्वक एक पत्रिका लिख रहे थे, उन्हें करीब 400 चिट्ठियां लिखी हैं। ये आजकल जो पत्र आते हैं ना, आजकल अपने यहाँ छप गए कि जो पत्र कहीं सौगानी जी के, कहीं और के, अब और लोगों, नए लोगों को शौक आया है। और क्योंकि अब मेरे भी कभी न कभी छपेंगे, तो अच्छे बढ़िया बढ़िया जितनी अकल है उतने लिख लिख करके और संभाल के रख लो। तो भी अपने ही पास संभाल के रख लें, क्योंकि दूसरी जगह कोई ने दिए नहीं दिए। आजकल कॉपी रखने का तो रिवाज है ना, तो लिख लो जो ये तारीख को फला आदमी को लिखा, और अपने पास ही है कॉपी, तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी तुलसीदास जी ने भी एक विनय पत्र का, एक पत्रों की किताब लिखी थी, समझ लो। किताब का नाम है विनय पत्रिका, और हर एक भगवान को उसमें पत्र लिखा था। पार्श्वनाथ के पास भी आया था, एक पार्श्वनाथ के नाम भी उसमें पत्र लिखा है। और उसमें हर एक पत्र में वो ये लिखते थे, जिस भगवान की जो क्वालिटियां हैं वो तो लिखते ही थे, और अंत में ये लिखते थे कि हे पारसनाथ भगवान, आपसे मुझको एक ही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति एक राम को छोड़कर और किसी में ना हो, आप में भी नहीं। सबकी विनय की, माने जिनकी भक्ति वो नहीं करना चाहते हैं, जिनको अपनी भक्ति के लायक नहीं मानते हैं, उनसे भी ये प्रार्थना करने को वे तैयार हैं, यदि उनका काम इससे बनता है ना, है? कि मैं आपकी बहुत विनय करता हूँ, सब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मुझे इतना वरदान दे दो कि मैं राम के चरणों के अलावा और कहीं नहीं जाऊँ। ऐसी समझ लीजिए ये है कि मैं एक, ये जो तत्व ज्ञान की बात है, इसके अलावा मेरा चित्त कहीं नहीं जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। इसका क्या अर्थ हुआ कि आपके चरणों में भी नहीं जाए, मेरा समय खराब इसमें भी ना हो, आपकी स्तुति भक्ति पूजा पाठ में भी मेरा समय खराब नहीं हो, ये प्रार्थना मैं आपसे करने आया हूँ। उनके वचनों में ही निस्दिन जो रमे, अब यहाँ कुंद कुंद निकाल लिया अपन ने, समझ लो कि जो कुंद कुंदाचार्य देव उनके वचनों में, किनका, जिनके वचन दिव्य ध्वनि के आधार रखते हैं, हरंत के वचन, उनके ही वचनों का जो प्रतिपादन करें, और जो बोलें तो उनके ही वचन बोलें। मन वचन का है ना, तो मन में आवे तो बेई बातें आवे, मुँह से निकले तो बेई बातें निकले, और काया से लिखने का काम हो कुछ और कहें तो भी वो ही बातें लिखें, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो रहेगी तो सब चलेगा, सब चलेगा। माने मन वचन और काय की जो प्रवृत्ति है, तीनों का आधार एकमात्र भगवान की दिव्य ध्वनि हो। जो भगवान की दिव्य ध्वनि में कहा गया है उसकी ही बात हो। उनके वचनों में ही निस्दिन जो रमे, उनके ही वचनों का जो का प्रतिपादन करे, कुंद कुंद ने कुंद से उन गुरुओं को धन्य है। अकेले कुंद कुंद की नहीं बात, लेकिन वे कुंद कुंद जैसे जरूर होना चाहिए। वो कभी किसी दूसरे की बात नहीं करते हैं, मगर मैं तो मेरा मन कहाँ रमे वैसे प्रार्थना करता हूँ। कुंद कुंद से उन गुरुओं को धन्य है, उनके सदृश जग में कोई ना अन्य है। मेरी दृष्टि में उनके समान इस जगत में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसे किसी दूसरे को अपना अपमान नहीं समझना चाहिए।
आखिर हम किसी की कहानी लिखते हैं, भगवान महावीर की लिखी, तो महावीर की जो चित्त में महिमा है उसी को तो गाते हैं और उसी को बताते हैं जगत को, और जगत के जीवों के हृदय में भी उनकी महिमा जम जाए ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम काम करते हैं। तो अभी ये जो हो रहा है वो यहीं तक सीमित रहे, इससे और ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, फिर उनके भी फिर तो अनंत देवी देवता हो जाएंगे जैसे हिंदू धर्म में है। 33 करोड़ तो अकेली गाय की पूंछ में लटक रहे अभी अपने यहाँ भी कम नहीं हुए हैं। हर मंदिर की हर मूर्ति अलग अलग अपनी पहचान बनाती है, जबकि अपने अलग अलग पहचान की जरूरत नहीं है, पर अनंत सिद्ध इतना ही पर्याप्त है ना। लेकिन पारसनाथ भी एक नहीं रह गए हैं, वे भी संकट हरण, मन हरण, फलाना हरण, ऐसे ऐसे अलग अलग मक्सी के पारसनाथ ऐसे बोलता है भगवान यहाँ के सामने खड़ा है, श्रीमंदर परमात्मा के सामने, और बोलता है मक्सी जी के पारसनाथ भक्तों की रक्षा कीजिए। कोई दूसरा आगे करे आपकी रक्षा तो नहीं चलेगा, मक्सी जी के पारसनाथ से चलेगा। और फिर वहाँ बोलता है ओम ह्रीम श्री मक्सी जी के पारसनाथ है, अर्घम दर्पमती स्वाहा, तो 3 चावल चढ़ा देता है, और उसे डर लगा कि सामने वाले नहीं हलक जाए, इसलिए वो एड्रेस पक्का लिखता है। ऐसा भेद करने की जरूरत है अरहंत परमात्मा के लिए कि मक्सी जी के पारसनाथ आए, और दूसरे पारसनाथ भी ना हड़प जाए। चलो ये तो ठीक है, अकेला पारसनाथ लिख देते तो पारसनाथ की एड्रेस से जाती ना तो उनको ही मिलती ना, लेकिन सामने तो पारसनाथ है ही नहीं, सामने तो श्रीमंदिर परमात्मा विराजे हैं। वो नहीं चाहता कि वहाँ चली जाए, और फिर वो मक्सी जी वाले पारसनाथ को भेजना चाहता है, क्योंकि बाकी तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ करते धरते तो वो ही हैं। और इस अंग्रेजी में एड्रेस बराबर पूरा लिखता है। कुंद ने भी लिख दिया कि जो परम वीतरागी हैं, ये जो मूल तत्व ज्ञान की बात करते हैं, बस मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो फुल एड्रेस है मेरा ये कि जो दिन उन अरहंत की दिव्य ध्वनि को जो सुनते हैं, और कुंद जैसे हैं, कुंद की बात, कुंद तो उदाहरण के रूप में दिए, अकेले कुंद से हमारे नहीं है, ऐसे हों तो कोई भी चलेंगे। कुंद से उन गुरुओं को धन्य है, और उनके सदृश जग में कोई न अन्न है, उन्हें नमन कर। अब नमन करने का नंबर अब इधर आया है, यानी कुंदाचार्य ने ये प्रवचनसार बनाया, लेकिन वो कहते मैंने नहीं बनाया, वो वहाँ से महावीर की दिव्य ध्वनि में से आया है ना। उन्हें नमन कर उनकी वाणी में रमूं। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्या उन्हें नमस्कार करके, और उनको बार बार नमस्कार करने से क्या है, कमर में दर्द होने के अलावा। इसलिए कहते हैं कि उनकी वाणी में रहूं, बस उनकी वाणी में जो बात आई है, मैं तो मेरा मन तो उसमें लगे। अब वाणी ऐसा नहीं कि एक ऐसा गाथा बोले, गाथा बोलने से भी क्या है कि फिर वाणी में क्या आया है कि हमें पता है ना, हमने सारी जिंदगी क्या किया है? हमें पता होना चाहिए ना। यहाँ देखो, अपन प्रवचन की गद्दी पे बैठे और फिर बार बार खोल के देखना पड़े, तो जिस उस पे करना प्रवचन जिसमें तुझे बार बार खोल के देखना नहीं पड़े। क्या
जैसे फिर देखना हो घर पे देख के ना, कौन मना करता है? 24 घंटा तेरे पास है ना, क्यों है क्या नहीं है? खूब देख, कौन मना करता है? लेकिन यहाँ बार बार देखना पड़े, अत्यंत आवश्यक बात हो तो अलग बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बिल्कुल याद होती है और एन मौके पे गायब हो जाती है, और एन ऐसा करके एक अक्षर देखो और पूरा याद आ जाता है। यहाँ तो इसलिए रखा है, ये सामने क्यों रखी किताब है? पढ़ते तो हैं ही नहीं, फिर रखी काहे को है सामने? किताब देखते ही नहीं, किताब देखें तो आवाज़ आवे ना, लेकिन हम ही को देखते रहते हैं। क्यों? बहुत लोगों को ये शिकायत होती कि नहीं होती? अरे भाई, हम प्रवचन करने आए हैं तो हम ये सब वहाँ देख के आए हैं। मैं तो जाके हर प्रदूषण में कहता हूँ कि घबराना नहीं, मैंने लिखी है, फिर मैं इसे हर साल कम से कम 1-2 दफ़े पढ़ता हूँ, और अभी अभी पढ़ के आया हूँ। किताब मेरे घर रखी है, देख आना ना, आपने मुझे ठहराया है, और वहाँ 8 घंटे 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले आना तो पढ़ता ही मिलूँगा। कोई चोरी से काम थोड़ी करना है, छुपा के किताब थोड़ी रखनी है। लेकिन फिर बार बार इसमें यहाँ क्या देखूँ मैं? फिर कुछ चीज़ याद नहीं आएगी तो देखूँगा नहीं, इसके लिए तो रखी है। माने वो इतनी 24 घंटा अंदर रटन होनी चाहिए। यदि आप परीक्षा में गए हैं और कहीं कोई विषय लेने का नक्की किया है, तो अभी तो कम से कम आप इस पोजीशन में हैं कि 24 घंटे आपको दिमाग में वही घूमना चाहिए। क्या? फिर आपको देखो मजा आपको आने का, दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका मन ही आपको बताएगा कि नहीं, इस साल तो बहुत अच्छा रहा, और आपके मन ने जो जवाब दिया वो सच्चा है। हम कहेंगे एक उदाहरण ये दूंगा, एक उदाहरण ये दूंगा, उदाहरण लिख लेते हैं। सिद्धांत लिखो, उदाहरण तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। वो सिद्धांत के दम पर उदाहरणों को वहां जगह मिली है, और तुम्हारी गद्दी पे बैठने का, वहां से मुंह में आने का मौका उन्हें उस वजह से मिला है। ये उदाहरण कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि जिन्हें समझाने की जरूरत हो, है ना। कुंद कुंद से उन गुरुओं को धन हो गया, उन्हें नमन कर उनकी वाणी में रमूं। उनमें क्या रमूं? उनकी ऐसा कर दे। एक बात में से किसी विद्वान ने 2-3 दफे कही, और आज मेरे को विकल्प आ गया है आपसे कहने की। अभी तक नहीं कहा मैंने किसी को कि साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है, बता दो, सुधार लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। कि जो प्रवचन शास्त्र है ना, समय सार प्रवचन शास्त्र, इसमें जो कुंद कुंद की फोटो छापी है वो बदल दी है। कुंद कुंद की फोटो बदल दी, अब कुंद कुंद से भी हमारा बैर विरोध हो गया क्या? आप लोगों ने किसी ने नहीं सुनी होगी, वो सुना रहा हूं कि बदल दी आपने। नहीं, क्यों? कि पहले जो सोनगढ़ से फोटो छपती थी, और पहले वो आपके यहाँ से भी छपती थी, और अब वो नहीं छपी अब की बार। अच्छा, तुम बहुत ध्यान रखते हो, हम तो खुद ही ध्यान नहीं रखे। हम कहते कुंद कुंद की फोटो छापनी है, छाप देते हैं सब हमारे ऑफिस वाले। लेकिन अब वही कुंद कुंद तो एक ही है, उन्हीं की फोटो छपती है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, जब ये फोटो भावनगर वालों से बनवाई थी तो किसी ने कुंद कुंद को देखा नहीं था, तो फोटो कैसे बनाए? क्यों? तो उनने कहा कि बहन सी वहां थी ना, तो उनने देखा था वहां जब कुंद कुंद गए थे। अब ये और सिद्ध करना पड़ेगा कि कुंद कुंद गए थे तो उनकी वहां कैसी शक्ल थी, और शक्ल उनने देखी।
तो वो भावनगर के चित्रकार को बुलाया गया और बहन श्री बताती गई और वो बनाता गया। वो फोटो है जो समझ गई थी सब चीजें। बोलो किस किसने सुना था, हाथ उठाओ। कोई है ना अद्भुत बात। समोसरण की कहेली बात है। मुझे अमेरिका में कही डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं निकला प्रवचन करके, उसके बाद उनकी क्लास थी तो दरवाजे पर मिले तो पंडित जी एक बात करनी बोलो भाई। फिर अभी हमारे घर आए थे तो फिर उन्हें याद दिलाई। फिर कही मैंने कहा भाई हमको तो पता नहीं है आज तक, आपने आज तक बताई है ना। और ये अपने तो किसी चित्रों से बंधे नहीं हैं। एक आदमी की 100 फोटोएं अभी ले आओ, एक उसी आदमी की हो, वो एक ही दिन खींची गई हो तो भी दो मिलती नहीं आपस में। अब मेरी बात समझ में आई आपकी में? अभी मेरी फोटो खींचो इसी प्रवचन करने में, तो 10 फोटो खींचो तो 10 वे आपस में मिलेंगी नहीं। किसी की ताकत नहीं है ऐसी कि 2 फोटो एक सी खींच दे, क्योंकि अपना वो आकार प्रकार रहता ही नहीं है, वही बदल जाता है। तो बेचारा वो क्या करे हैं? अब उन्हें याद थी और वे बताती गई और वो बनाता गया। और वो सील लगी है ये पता किसी को नहीं है, तो कोई आदमी कोई भी क्या कर सकता है उसमें हैं? कि तुम तो आंख बीच के सब चीज की वो करते जाओ तो वो अपने आप हो जाएगा। बताने की क्या जरूरत है ना। जो वहाँ छपता हो जैसा भी, यदि उसमें एक आंख गायब हो जाए ऐसी छप जाए तो तुम भी ऐसी छापते जाओ। मैंने कहा हमारा ये डिपार्टमेंट अलग है और वो डिपार्टमेंट ही छपाई का जो काम करता है, तो उसमें भी जो कवर बनाता है वो अलग है, उसकी फोटो बनाता है, कहाँ से लाना कैसे करना, वो आदमी बिल्कुल अलग है। हमारे 50 आदमियों में से अकेला वो ही जानेगा और कोई नहीं जानेगा। हम तो सिर्फ इतना भी कुंद कुंद की जाना इतना बताते हैं और हमने देखते ही नहीं, ना पहले ना बाद में, क्योंकि सब मुनियों की एक सी होनी है। ऐसी तो है नहीं जब कुंद कुंद ऐसे थे और अमृतचंद ऐसे थे। तो अमृतचंद की किसने देखी थी? वे तो नहीं गए थे वहां। अरे इसमें आपको काल से भी बंधना पड़ेगा कि जब 2000 वर्ष पहले यहाँ कुंद कुंद थे तभी इन्हें वहां होना चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है? उन्हें क्या बोलो? तो न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ हो ना, तो क्या दिक्कत है? अरे बड़ी दिक्कत है कि अब वे वहां थी तो वहां से यहाँ कैसे आई? सीधी आई मनुष्य पर्याय में। कौन से काल में? वो 2000 वर्ष पुरानी बात थी। तो अभी तो वे सीधी नहीं आई, तो अभी तो 2000 वर्ष की तो भई नहीं है, तो बीच में कहीं ना कहीं जरूर गई। स्वर्ग गई होंगी तो हाँ 10,000 वर्ष से कम में कुछ काम निपटता नहीं है। और नरक की तो बात कह ही नहीं सकते हैं अपन। मैंने कहाँ जाके आए? तो तुरंत गति में घूम के आई होंगी। ये हिसाब नहीं जमेगा। आप समझ में आए? क्यों? अपने यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि कहाँ से कहाँ जाता सकता है, कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ नहीं जाता है। कि यहाँ से 127 जीव जो विदेश क्षेत्र जाएंगे वे सम्यक दृष्टि नहीं जाएंगे। उसी भव से मोक्ष जाने वाले वे मिथ्या दृष्टि जाएंगे। बोलो क्या है? ऐसे भी जीव हैं मिथ्या दृष्टि जाएंगे। तो हम तो मिथ्या दृष्टि अच्छे, बहुत अच्छा है कि हमने अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। वो वहां जाएंगे ना, वो भद्र मिथ्या दृष्टि
वे उसी भव से मोक्ष जाएंगे कि बस वो रास्ता खुला है, मैं तो वहाँ से भाग जाऊंगा। अरे वे सब नक्की हैं 127 हैं। फिर पहले 3000 वर्ष में कितना 64, दूसरे 3000 वर्ष में 32, तीसरे 3000 वर्ष में 16, ऐसे सब नक्की हैं। और वो 3,000 वर्ष में भी बंटवारा होगा, वो तो एक बिंदु तक बंधा रखा होगा। वे तो समझते थे हम आगे बदल नहीं देंगे, तो हमसे पूछा कि हम बदल ही नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में तो घुसे पहले। क्या बताओ, तुम समझाओ हमारे लिए। अब हमें तो और भी वो होगा कि हम इस पर कैसे डिपेंड करें। इस वजह से देख देख के हमने बनाए, और ये बे हैं। हमको ऐसी एक समय तुमने हमें देखा और उससे तुमने वो फोटो खींच ली और लगा दी, तो हम अकेले उस हुकुमचंद से बंधने को तैयार नहीं है जो किसी भी क्षण हमको लेटने जाते हो तुम खींच लेते तो वो लगा देते थे। खींच तो सकते ही थे ना, क्यों? आगे सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं हैं प्रत्येक आदमी करता तो है ही, लेकिन फोटो खिंचाने तैयार होकर बैठता है ना, हल्को खत्म हो गया। जाके तैयार होकर बैठने वालों की फोटो जैसी वो चाहता उसकी अभी तक नहीं बनी है। और ऐसे में बना लेता है ना अचानक, तो ये फोटोग्राफर लोग कहते हैं कि वो सबसे बढ़िया निकल आती है, तुम तो हमारी तरफ देखो ही नहीं और हमें खींच लेना दो। ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं? कहाँ पड़ गए हम इस चक्कर में। वो भगवान गए, अरहंत गए, सिद्ध गए, फिर काली दो भगवान आत्मा गया, फिर एक पर्याय की एक समय की फोटो, क्यों? और वो भी स्मृति में लाने लायक और बातें नहीं थी वहां दिव्य ध्वनि में जो आ रही थी। यही सबसे बढ़िया माल था। अरे उसे खचाखच भर जाते कि इसको जगह ही नहीं मिलती है? क्या होना चाहिए था? कहाँ तक आ गए अपन भाई? उन्हें नमन कर उनकी वाणी में रमूं, जिसमें वे हैं जमे उसी में मैं जमूं। ये जिसमें वे उनमें नहीं, जिसमें वे जमे, माने वे अपने आत्मा में जमे तो मैं भी अपने आत्मा में जमूं, तो मैं भी उनके आत्मा में नहीं। कहने ना, उनके पद चिन्हों पर अब मैं चलूं और उनकी वाणी का अनुशीलन करूं। अब उनके पद चिन्हों पर चलूं। अब फिर पद चिन्ह पैरों के चिन्ह कहला होते हैं ना। अब पद चिन्ह का अर्थ प्रतीक है। जो जिस तरह उन्होंने आत्मा की आराधना करी, ऐसे ही मेरे जीवन में आत्मा की आराधना हो। इसको अपन पद चिन्ह बोलते हैं ना। नहीं तो पैरों के चिन्ह अपन चलते हैं तो जो निशान बन जाते हैं, उसी पद चिन्ह। कल परसों मैंने बताया था कि दिगंबर और श्वेतांबरों के पद चिन्हों में क्या फर्क होता है। हमें सगर पे बने हैं ना 20 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह, तो दिगंबरों के तो चरण चिन्ह है और श्वेतांबरों के चरण है। अब की बार जाओ ना सम्य सकर, तो देख के आना और उससे पहचानना तुम। फिर चरण चिन्ह हो तो समझ लेना दिगंबरों के हैं, और चरण हो तो समझ लेना श्वेतांबरों के। कि चरण चिन्ह चरण में क्या फर्क है? अब तो हम तो यही नहीं देखा आज तक हैं। कितनी दफे करे आया यात्रा सम्मेद से कर दी? अरे 3 दफे तो अभी गए थे ना, 3 दफे तो तभी हम चक्कर काट जाए। कितने दिन ठहरे थे? कि 2.5 दिन। 2.5 दिन में 3 यात्राएं कराए, तो उतर ही बैठे रहते ना फिर चुगने समय। ये पहाड़ का है वो नापा, और 3 करके उतरते। रात को सोने की व्यवस्था होती तो हम ऐसा ही करते
लेकिन फिर रात से क्या लेना देना है, दिन में 3 दफे नहीं हो सकते हैं दर्शन। कैसा एक दफे उतरे फिर तो वो जीना उतर जाते 5-7 सीढ़ियाँ, समापन कर देते यात्रा का, फिर दोबारा चढ़ते फिर 7 सीढ़ियाँ, फिर करते दर्शन। हो सकता है ना। मैं काय के लिए गया था वहाँ, पूछ के जाते कि हमें 3 यात्राएं करने हैं और एक दफे ही चढ़ना है। क्या शांतिलाल जी है? उतर के नीचे तक इतनी लंबी मुफ्त में ही, अरे उसमें भैया इतना पाप होता है, जितने जीव जंतु होते। ईडिया समिति पूर्वक चले थे। कितने बजे निकले थे? क्या हम तो 2 बजे निकल गए थे। तो रात में चले, कितने जीव जंतु डिस्टर्ब हुए, मरे। क्या पाप का हिसाब तो हम बता दें और धर्म का फिर तुम हमें बताओ। क्यों हुआ क्या नहीं हुआ? ऐसा होता क्या नहीं होता? हम गए थे ना, हम तो तुमसे फायदे में रहे, क्योंकि हम गए ही नहीं। कि ऐसा नास्तिक आदमी, ये नास्तिक हम क्या कहें, ये पैर नहीं चले तो। और हम वहाँ करके जा कर, आप समझ गए ना, हम यहाँ बैठ के कुछ पढ़ रहे थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ तत्व चर्चा कर रहे थे किसी से। हम कोई उससे कोई छोटा नीचा काम नहीं कर रहे थे, हैं? हल्का काम नहीं कर रहे थे। उन्हें नमन कर उनकी वाणी में रमूं, जिसमें बे हैं जमे उसी में मैं जमूं। आगे एक ही बात को रिपीट हो रही वैसे। और उनके ही पद चिन्हों पर अब मैं चलूं, ये जमूं रमूं चलूं, पैरों से चलने वाली क्रिया ये अलग अलग होती ना, इसलिए। और उनकी ही वाणी का अनुशीलन करूं। ये अभी अपन अनुशीलन कर रहे हैं। किताब का नाम क्या है? प्रवचनसार अनुशीलन। तो प्रवचनसार किनकी वाणी है? कुंद कुंद की, जो इन अक्षरों के रूप में लिखी है जो है, और उसका मैं अनुशीलन करता हूँ। अभी तो लोग अनुशीलन किसे कहते हैं यही पूछते हैं, अनुशीलन किसे कहते हैं? मैंने कहा एक दफे अनुशीलन पढ़ लो, और कुंद कुंद की गाथाएं तो पढ़ोगी तो जी तो समझ लेना यदि ऐसा किया, इसका नाम अनुशीलन है। इतना बढ़िया, समझे ना। 2200 पेज लिखे समय सार के, तो 2200 पेज में समझाया है ना, नमूना बन पकड़ के ऐसा किया जाता है। अब तुमको हम 2 शब्दों में क्या बताएं कि अनुशीलन करूं, अनुशीलन कैसा किया जाता है। उनकी ही वाणी का अनुशीलन करूं, कहाँ गया ये? निकल ही गया, बताओ, गायब ही हो गया। हाँ, मेरा यह उपयोग इसी में नित्य रहे। समझ में आ रहा होगा? मेरा जो उपयोग है इसमें लगा रहे। बहुत बढ़िया बात मेरे पास है। मैं पूज्य गुरुदेव श्री के पास गया था, नए चक्र लिख रहा था, और उसमें 10 नए हैं ना, द्रव्यार्थिक नए 10 आज पढ़ाए थे शायद, इसने संजीव गोधा ने पढ़ा, द्रव्यार्थी पर्यार्थी पढ़ा रहा था ना, कुछ लिया था। एक वाक्य मैंने सुना था कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक हुए जी, तो उसमें एक अन्वय द्रव्यार्थिक है। तुम्हें तो मालूम होंगे सबको, अन्वय द्रव्यार्थिक। तो उसका अर्थ में लिख तो चुका था, छप भी चुका था, लेकिन मेरे चित्त में थोड़ा सा शंका खड़ी थी कि भाई इसका कुछ और अर्थ ना हो और मैंने गलत लिखा हो, क्योंकि मुझे प्रूफ ऐसे नहीं मिल रहे थे कि जिससे मैं निश्चिंत हो सकूं। तो मैंने कहा कौन है भाई? अपने गुरुदेव हैं, तो एकांत में उनसे जाके पूछ लो। और कभी कुछ पूछा नहीं था, कोई की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो मैं गया गुरुदेव के पास, मुझे वो सारा दृश्य याद है कि वे कैसे बैठे थे, मैं कैसे गया, मैंने क्या कहा। मैंने उनसे कहा गुरुदेव ये 10 द्रव्यार्थिक नए हैं,
और ये 9 तो मेरी समझ में आगे लिख भी दिए, 10वां भी लिख दिया, लेकिन थोड़ी शंका है कि इसका क्या भाव है। और मैंने जो मैं समझा था वो सब बता दिया। कोई परीक्षा तो मुझे लेनी नहीं थी कि मैं ऐसा समझाऊं, तो वो सुनते रहे। सुनने के बाद उन्होंने अंत में क्या कहा ना, जिसके लिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि देखो भैया, अब मैं कोई नए मामले में मैं उलझना नहीं चाहता, नया मामले में माथा नहीं मारना चाहता। अब जितना करना था कर लिया, अब एक निर्णय पे पहुंच गया। अब तो मैंने संकल्प किया कि समय सार में ही अपनी हमारी जिंदगी लगाऊं और कोई और यहाँ वहाँ नहीं देखूं। तुम्हें देखो, जो भी समझ में आए जो करो। उनने देखा नहीं दादा, मैं उपयोग को भटकाना नहीं चाहता और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कोई नहीं कह सकता है। सब एक हाँ बताएंगे कुछ ना कुछ ऐसा है, नहीं बता पाएंगे तो भी बताएंगे। मतलब मेरे कहना कहा कि जब तक एक चीज तुम्हारे दिमाग में तुम्हें ऐसा लगे कि पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, तो वो दांत में लगे हुए कंकड़ के समान निरंतर खटकना चाहिए। समझ में ना, फंस जाए ना दांत में कंकड़, तो जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक चैन नहीं पड़ती है। तो तुम सुनते हुए कहीं ऐसा जबान लगाती रहेंगे तो कोई चीज़ मिलेगी तो उसमें उसे लगाएंगे, कुछ करेंगे करते ना। ऐसी वो चीज़ निकलनी चाहिए चित्त में से, और अपने मन को संतुष्ट होना चाहिए। दुनिया से क्या लेना देना है, फिर कैसे नहीं आए। ये है इसमें जो अपन शब्द बोला ना, मेरा यह उपयोग इसी में नित्य रहे, मेरा यह उपयोग सतत निर्मल रहे, तो उसी में रहेगा तो निर्मल रहेगा। और जो पर में गया और मलिन हुआ, अरहंत में भी क्या पुण्य बनेगा ना है? तो पुण्य तो कैसे परिणामों से बनता है, अपन तो उन्हें भी निर्मल कहते हैं, तो फिर वीतराग परिणाम क्या होंगे। वे परिणाम निर्मल नहीं है कि मेरे परिणाम निर्मल निरंतर रहे। देखो बहुत कठोर बात कह रहा हूं, तो सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, कहने के लिए नहीं। जो पहले कई दफे सोचा हुआ है, जाना हुआ है, भगवान के वही गुणों को वाणी में रिपीट करते रहना, उपयोग में भी रिपीट करते रहना, क्या है उससे? उसमें कोई दम नहीं है। लगाओ गोता, नई चीज समझ में आनी चाहिए और उसी को समझ में आना चाहिए और उसके प्रमाण मिलना चाहिए। मेरा मतलब है कि नित्य निरंतर नई शोध होना चाहिए। स्वाध्याय माने शोध खोज, शोध खोज को नित्य नया चाहिए। हर संगीत को, गाने को, पूजा को, भजन को, पाठ को, इनको रिपीटिशन चाहिए। क्या ये कोई नहीं कहता कि ये सच्चे को ना, ये तो गत साल किया था अपन ने, और ये पंक्ति तो गत साल भी आई थी कहता है कोई है? नहीं कह रहा। एक तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसे पता ही नहीं चलती कि ये पंक्ति हर साल आई थी कि नहीं आई थी है? और आ भी जाए तो क्या है, आ गई ना, तो रिपीटिशन है ना, वो हर साल है। एक हम देवसाल गुरु पूजन का हर रोजाना करते हैं, दिन में 4 दफे करें। और ये नित्य नया, आज आए हो प्रवचन सुनने, अब यहाँ से लौट के जाओ तो 4 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने दोस्त से कहो कि ये मैंने 4 चीज़ें नई सुनी हैं, वो आपकी कमाई है। नई सुनी है, फिर नई सोची है। मैंने सोचा तो उसमें मुझे ऐसा आया ख्याल में,
टूडा जी ने लिखा ना कि तुम साधर्मी से पूछो, मुझे तो ऐसा लगता है, तुम्हें कैसा लगता है, मैंने सोचा है तो मुझे ऐसा आया है। तुमने सोचा कि नहीं सोचा? सोचा हो तो सोचो, इसमें तुम्हें क्या उत्तर आता है तो तुम मुझे बताना। ऐसा लिखा है, इन्हीं शब्दों में लिखा है। मेरा यह उपयोग सतत निर्मल रहे, यही कामना जग समझे निज तत्व को। एक वजह की कामना है तो सारी दुनिया भी समझे इस बात को, बढ़िया है। जग समझे इस तत्व को, वो जग माने सारी दुनिया, बिना किसी भेदभाव के, कि इस गुणस्थान वाले उस गुणस्थान वाले नहीं बसते। और इस तत्व को, निज तत्व, अपने आत्मा को समझे सारा जगत। यही भावना परम विशुद्धि प्राप्त हो। और यही भावना है कि मुझे परम विशुद्धि प्राप्त हो। ये जो समय सार की तीसरे कलश में उन्होंने लिखा ना, मम परम विशुद्धि शुद्ध तत्वानुभूति, है ना, इस अनुभव से मुझे परिणामों की परम विशुद्धि हो। पूज्य गुरुदेव इसमें से अर्थ निकालते हैं कि इसका अर्थ विशुद्धि तो है, जो कोई परम विशुद्धि हो। अब कहते हैं उन्होंने बढ़िया अच्छी मांग करी, अच्छी मांग करी, हम भी आए वही करेंगे परम विशुद्धि की। और विशुद्धि, अरे जब परम विशुद्धि हो जाएगी तो विशुद्धि तो उसमें हो ही जाएगी, घबराना नहीं, हो भी जाती है। ऐसा ना, सीधा छठवां गुणस्थान होता है ना, सातवां गुणस्थान हो जाता है ना सीधा, तो परम विशुद्धि हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कौन कौन से गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाते हैं? पहले से जाते कि नहीं जाते? बस तो हो गई ना, पहले में भी हो गई वही परम विशुद्धि, और छठ में से भी जाएगा तो वहाँ भी वही परम विशुद्धि हुई, 5 में से जाएगा तो वही भी हो गई। मेरे कहने का मतलब, अब करुणा नियोग से मिलाओ वहाँ फटाफट। मुझे तो जितने वाक्य करुणा नियोग के याद हैं, मैंने एक एक को कसौटी पे कस के तत्व ज्ञान से मिलान करके उसका लाभ लिया है। जब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो है वो उसका तो उपयोग करो, है? जो है उसका तो उपयोग करें। क्यों? जब वो पढ़ा था जिस दिन आवक जावक, आवक जावक जानते हैं? जैसे तुम्हारी रोकड़ में लिखा था ना, आज इतने पैसा गए इतने आए, तो वो क्या बोलते हैं उसे, रोजनामचा में लिखते हैं। आवक जावक को क्या लिखते हैं? जो भी समझ लो आप। तो ऐसी शास्त्र में भी आवक जावक लिखी है कि कौन से गुणस्थान से जीव कौन से गुणस्थान में जाता है और कौन से गुणस्थान में आता है। तो वो पढ़ी थी मैंने बहुत पहले, किसी कोर्स में नहीं पढ़ी थी। एक किताब मुझे मंदिर में रखी मिल गई थी, समझे ना। 24 थाना होते हैं, 34 थाना होते हैं, उन्हें अभी नाम सुने कि इन किताबों के नहीं। तो मैं उन्हें पढ़ लेता था, पढ़ता था पूरा कि कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं, बहुत याद रह जाता है। यही भावना परम विशुद्धि प्राप्त हो, माने कम से कम साधन स्थान में शुद्ध उपयोग में जाऊं, ये मेरी भावना है और कोई दूसरी भावना नहीं है। और वो इसमें ही निरंतर मेरा चित्त रमे। और अब बातचीत के चर्चा करके प्रचार कैसे करोगे? तो वो जब इसमें रमेगा तब तो इसका प्रचार करेंगे ना। क्यों? पान खा करके प्रवचन सुनने की मनाही क्यों है? पान तो अशुद्ध होता है, वो तो ठीक है। तो बढ़िया 8 पहरा घी और उसे मुँह में रखकर, हैं, उसका बना करके, हैं, और उसका खा करके कर सकते? अरे नहीं रख सकते कुछ भी। क्यों? कि वो तुम उसका स्वाद लोगे कि इसका स्वाद लोगे। मैंने एक जगह लिखा है, क्या इस चीज का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद लिया जा सकता है? इस सुगंधी को सूंघते सूंघते आत्मा की गंध पहचानी जा सकती है? तो ये चीजें आत्मा की पहचान में, जानने में, स्मृति में, चिंतन में, मनन में बाधक है, उपयोग को वहां ले जाएंगी। नहीं साहब, हमारे को तो नहीं ले जाती। तो काय को डालते हो मुंह में जहर?
तुम्हारे तो पहले ले गई, अब जब पहुंच जाएंगी तब नहीं लेंगी, ये बात कहाँ से लाए? तुम्हें तो अभी तुमने उसे चखा नहीं है और स्वाध्याय करने बैठ रहे हैं कि अभी आया, वहां जाके जहर खा के आ जाता है। मेरा एक प्रश्न है, पहले कुल्ला करके आओ तो फिर आगे प्रश्न पूछना। सच्ची घटना बताता हूँ। पर्यूषण में मैं गया था मेरठ, तो वहाँ के जो मंत्री थे, दो चारों का स्वर्गवास हो गया, तो वो पान मुंह में डाले ही रहते थे, और फिर वहाँ जाके सूचना भी देते थे पान मुंह में डाल करके। तो जब वो उनसे बात करते थे तो उनके वो छिटके उतरते थे, सारा पड़ता हो जाता था। और वे मेरे पिताजी की उम्र के थे जब मैं गया था, कम से कम आज से 40-45 वर्ष हो गए होंगे। तो साहब एक दिन 2 दिन तो मैंने बर्दाश्त किए, 2 कुर्ते खराब किए। फिर मैंने भरी सभा में जब वो आए और मेरे से कोई बात करने लगे तो मैंने कहा जाओ पहले कुल्ला करके आओ। भरी सभा में खड़े हो, ठंडा की जगह देख के, ऐसा पंडित तो सोचा ही नहीं था उनने। मैं क्या देख रहे हो, जाओ करके आओ, अच्छी तरह साफ करके आना, नहीं तो दोबारा भेजूंगा। 5 मिनट तुझे मंदिर में आया है, सूचना देनी है, खड़े होना है, तो मैं भी खा के आऊं और कल प्रवचन कर सकता हूं ना? नहीं, आपके मेरी क्या गलती है? मैं भी गृहस्थ हूँ, मैं भी श्रावक हूँ जैसे तुम हो, हैं? मैंने कोई पदमत तो लिया नहीं तुमसे, जो तुम हो जैसे अपन है, तो फिर तुम क्यों और हम क्यों नहीं? हैं? नहीं, कोई भी 5 इंद्रियों का विषय सेवन करते हुए और तुम जनवाणी का रहस्य समझना चाहता नहीं, समझ उपयोग नहीं लगेगा। ये मंगलाचरण अपना पूरा हो गया। बहुत अच्छी पवित्र भावना है। अभी शायद 2-3 मिनट बाकी हैं अपने, तो एक दफे शांति से पढ़ लो, मुझे सुनने में बहुत आनंद आएगा, तुम्हें आएगा चाहे नहीं आएगा। बोलो पूरा मंगलाचरण कल। हाँ, ज्ञान के मैं